शुभ प्रभात प्यारे छात्रों। जैसे कि देखो बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हो कि 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले, जो कि हमारी महाराष्ट्र की पहली शिक्षिका है, और इनका जन्मदिन जो है वह हम बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। और सावित्रीबाई फुले जी, इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए पुणे में पहली पाठशाला खोली थी। और आज इस कारण महिलाएं हर एक क्षेत्र में उच्च शिक्षा लेकर समाज सेवा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर एक क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। तो बच्चों, आज हमें सावित्रीबाई फुले, इनके जन्मदिन पर आधारित बालिका दिवस, यह पाठ आज हमें सीखना है। तो सबसे पहले बच्चों, आपको आपकी हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तिका निकालनी है और उस पाठ्यपुस्तिका का पेज नंबर 68 निकालना है। जैसे कि देखो बच्चों, यह पाठ जो है वह संभाषण पर आधारित पाठ है और पाठ का नाम है बालिका दिवस। तो बच्चों, इस पाठ को अब हम शुरुआत करेंगे। जैसे कि देखो, इस पाठ में दुर्वा, सृष्टि, प्राची, चाची जी, ईशान, मंत्र, ऐसे कुछ लड़के और लड़कियां हैं, मतलब कुछ पात्र है और वह आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो इस बातचीत को हम अभी शुरुआत करने वाले हैं। देखो, सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी है। देखो बच्चों, यहाँ पर दुर्वा का जो घर है, उस घर पर खेलने के लिए बच्चे एक जगह इकट्ठे हुए हैं और वहाँ पर चाची जी और बड़े भैया भी घर पर है। तभी देखो बच्चों, इन बच्चों में यह संभाषण हुआ है और इस संभाषण को अभी हम शुरुआत करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, दुर्वा नाम की लड़की क्या कहती है, सृष्टि आज तो तुम बहुत तैयार होकर आई हो। देखो, दुर्वा नाम की लड़की सृष्टि को क्या कहती है, आज तो तुम बहुत तैयार होकर आई हो। तभी सृष्टि क्या कहती है, देखो, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। देखो, और सृष्टि क्या कहती है, आज 3 जनवरी है और बालिका दिवस है, इसीलिए मैं आज तैयार होकर आई हूँ, ऐसे दुर्वा को कहती है। तभी देखो बच्चों, प्राची नाम की लड़की क्या कहती है, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, कल बाई जी ने, मतलब हमारी शिक्षिका ने बताया था, बहन जी ने बताया था कि कल सावित्रीबाई फुले, इनका जन्मदिन है, जो कि हमारे यहाँ बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसीलिए सृष्टि जो है वह तैयार होकर आई वाली है। अभी देखो आगे क्या होता है बच्चों। अभी चाची जी क्या कहती है, देखो, चाची जी बोलती है, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। देखो, मैंने पहले ही आपको बताया था, जैसे कि सावित्रीबाई फुले जो है वह एक समाज सुधारक भी है और महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका भी उन्हें माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पुणे जिले में पहली स्कूल जो है, पहली जो पाठशाला है, वह लड़कियों के लिए खोली थी। अभी देखो बच्चों, आगे दिया है, अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पहली पाठशाला पुणे में शुरू की थी। देखो, जैसे कि सावित्रीबाई फुले, इन्होंने, उनके पति जो है, उनका नाम क्या है बच्चों, महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के शिक्षण के लिए, लड़कियों को शिक्षा देने के लिए पहली पाठशाला पुणे में शुरू की थी। इसीलिए उन्हें, सावित्रीबाई फुले को, महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका माना जाता है। तभी देखो, ईशान क्या बोलता है बच्चों, ईशान नाम का लड़का अभी क्या बोलता है, देखो, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है, पढ़ाई लिखाई के सभी क्षेत्रों में खूब आगे है। देखो बच्चों, तभी ईशान कहता है, हाँ सही है, और आजकल हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लड़कियां जो है वह पाठशाला जाती है और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्रों में भी वह सबसे आगे है। तभी देखो बच्चों, मंत्र नाम का एक लड़का क्या कहता है, देखो, मंत्र बोलता है, हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। देखो बच्चों, यहाँ पर हर एक क्षेत्र में अभी लड़कियां आगे बढ़ रही है और यह किसका नतीजा है, क्योंकि तब के ज़माने में जब लड़कियों के शिक्षा के लिए स्कूल नहीं थी, उस वक्त सावित्रीबाई फुले जी ने और महात्मा फुले जी ने
एक साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पहली पाठशाला शुरू की थी और इसका यह नतीजा है कि आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर एक क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है, ऐसे मंत्र नाम का लड़का बोलता है। तभी देखो बच्चों, सृष्टि नाम की लड़की क्या बोलती है। देखो, सृष्टि कहती है, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा में हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। देखो, सृष्टि क्या कहती है, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। और देखो बच्चों, सृष्टि की माँ क्या कहती है कि शिक्षा जो है वह हमें स्वावलंबी का मतलब क्या होता है, खुद का काम खुद करना, वह स्वावलंबी बनाती है, हमें दूसरों पर निर्भर रहने के लिए नहीं छोड़ती है, इसीलिए हम स्वावलंबी बनते हैं और सजग बनते हैं, ऐसे मेरी माँ बोलती है, ऐसे सृष्टि लड़कों को बताती है। तभी देखो बच्चों, भैया क्या कहता है, कहते हैं एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। देखो बच्चों, भैया जी क्या कहते हैं, जमाने में ऐसा भी कहते हैं, अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। जैसे कि यहाँ पर लड़की की शिक्षा जो है वह महत्वपूर्ण है, ऐसे भैया जी को यहाँ पर कहना है। इसीलिए वह कहते हैं, अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तभी देखो प्राची क्या बोलती है, प्राची, हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। इसीलिए प्राची क्या बोलती है, बराबर है भैया जी आपका, और इसीलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। और बच्चों, आपको भी मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अगर आप शिक्षा में मन लगाकर पढ़ोगे तो आप किसी न किसी उच्च क्षेत्र में आपको नौकरी मिलेगी, और यह किससे हो जाएगा, शिक्षण से, शिक्षा से। अगर आप शिक्षा ही नहीं लेते हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकोगे, इसीलिए हमें खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए, ऐसे प्राची बोलती है। तभी सभी बच्चे एक साथ क्या बोलते हैं, देखो, खूब बढ़ेंगे खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे, ऐसे सभी बच्चे बोलते हैं। देखो, सब बच्चे पढ़कर सब आगे बढ़ेंगे, ऐसे सब बच्चे एक साथ बोलते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर बालिकाओं को शिक्षण देने के बाद कैसे उनकी प्रगति हुई है, ऐसे यहाँ पर एक चित्र में दिया है। जैसे कि देखो बच्चों, हर एक क्षेत्र में, जैसे यहाँ पर अस्पताल हो, क्रीड़ा क्षेत्र हो, उनमें जैसे कि संगीत क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में लड़कियां जो है वह आगे बढ़ रही है। और यह किसका परिणाम है, यह सावित्रीबाई फुले, इन्होंने जो स्कूल खोली है, पाठशाला खोली थी पुणे में, इसी कारण लड़कियों के लिए शिक्षा प्राप्त होने लगी। और इसका नतीजा क्या हुआ, सब लड़कियां पढ़ने लगी और वह हर एक क्षेत्र में लड़कों के आगे जा रही है। इस प्रकार यहाँ पर हमारा पाठ जो है वह यहाँ पर पूरा हो जाता है। और इस प्रकार यहाँ पर बालिका दिवस जो पाठ है, इस पाठ के माध्यम से यहाँ पर हमने लड़कियों के शिक्षा पर यहाँ पर लक्ष्य केंद्रित किया है, और इस प्रकार यहाँ पर हमारा पाठ जो है वह पूरा होता है। तो बच्चों, सबको यह पाठ समझ में आया है ना? ठीक है, तो धन्यवाद।